यदि आप मसीह में हैं, अब मसीह यीशु के पीछे चल रहे हैं, तो ये 5 काम आपको जीवन में कभी भी नहीं करने। एक विश्वासी होने के नाते ये 5 काम आपको अपने जीवन में नहीं करने हैं, और यदि आप इन्हें नहीं करेंगे, प्रभु आपको बहुत 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 आशीष देगा और आगे बढ़ाता चला जाएगा। तो क्या है वो पहला काम? हम लोग देखते हैं इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय 26 और 27 पद। वहां पर लिखा है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। तो पहली बात यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रोध मत करो। यदि कभी तुमसे क्रोध हो भी जाए तो उसे पाप में मत बदलो। मीन्स तुम्हारा क्रोध लंबे समय तक नहीं होना चाहिए। सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध समाप्त हो जाना चाहिए। हो सकता है कई बार पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो जाए, कई बार बच्चों के आपस में लड़ाई हो जाए, या फिर परिवार में किसी के साथ में लड़ाई हो जाए। हो सकता है आपको गुस्सा आ जाए किसी बात पर, यह मान्य है, लेकिन वो गुस्सा लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। कहने का मतलब वो उसी दिन उसी घड़ी समाप्त हो जाना चाहिए। आपको गुस्सा आया, लेकिन उसी समय शांत हो जाना चाहिए। उसी समय आपको रियलाइज हो जाना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं। और यदि आप उस गुस्से को 1 दिन 2 दिन 10 दिन तक पालते हैं तो आप पाप कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन आपको, मुझे, हम सब विश्वासियों को उत्साहित करता है कि यदि हम मसीह में हैं तो ये काम हमें नहीं करना। पहले तो हमें गुस्सा करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। गुस्सा नहीं होना है, और यदि हो भी जाए तो वो गुस्सा लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए। वो गुस्सा सूर्यास्त होने से पहले समाप्त हो जाना चाहिए। मीन्स उसी समय वो गुस्सा समाप्त हो जाना चाहिए। या तो आपको माफी मांग लेनी है या तो आपको माफ कर लेना है, लेकिन तुरंत उस प्रॉब्लम को वहीं सॉल्व कर देना है। उसे लंबा नहीं ले जाना है। जहां आप उसे और लंबा करते रहेंगे, वहां आप परमेश्वर की दृष्टि में गलत बनते चले जाएंगे। हालांकि आपको लग रहा है कि मैं तो सही हूं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप गलत होते चले जा रहे हैं। इसीलिए बाइबल हमें कहती है कि क्षमा करो, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, ताकि परमेश्वर भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। तो इसलिए दोस्तों, एक विश्वासी होने के नाते सबसे पहले अपने जीवन में आपको इस बात को लाना है कि आप किसी के ऊपर गुस्सा न करें। दूसरी बात हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन से, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 9 पद। लिखा है कि जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। किसी भी व्यक्ति से हमें बैर नहीं रखना है, उससे नफरत नहीं करनी, चाहे वो कैसा भी है, लेकिन हम उससे नफरत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम मसीह हैं, क्योंकि हमारा प्रभु प्रेम करने वाला परमेश्वर है, प्रेम को सिखाता है। तो हम कैसे दूसरे से नफरत कर सकते हैं? बाइबल कह रही है यदि वो नफरत कर रहा है, यदि वो बैर कर रहा है, तो उसने अभी परमेश्वर को नहीं जाना। और वो ये कह रहा है कि मैंने परमेश्वर को जान लिया, मैं ज्योति में हूं, तो वो झूठ बोल रहा है, वो है ही नहीं। तो दोस्तों, यदि आपके अंदर ये बात है तो आपको इस बात को परिवर्तित करना है, अपने जीवन को बदलना है। कैसे? आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे हृदय को बदले, मेरी इस आदत को बदले। मैं दूसरों से नफरत करता हूं, मैं दूसरों से जलन रखता हूं, इस आदत को बदले। और निश्चय प्रभु आपकी इस आदत को बदलेंगे। तो कभी भी अपनी लाइफ में आप दूसरे से नफरत न करें। हाँ, हो सकता है आपको व्यक्ति पसंद नहीं है, लेकिन आप उससे नफरत नहीं करेंगे, आप उससे बैर नहीं रखेंगे। तीसरी बात हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 1 और 2 पद। लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से हमें सिखाता है, तीसरी बात, कि हमें एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना है। और ये बहुत चलता है मसीह में, बहुत अधिक मैंने देखा है, एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। लेकिन आज आपको और मुझे सीखना है कि हम किसी पर भी दोष न लगाएं। एक सेवक दूसरे सेवक को कहता है कि वो झूठा भविष्यवक्ता है, और कोई उसे कहता है कि वो झूठा भविष्यवक्ता है, वो किसी को कहता है कि वो झूठा भविष्यवक्ता है। दोष मत लगाओ, कभी भी एक दूसरे पर दोष मत लगाओ। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से आपको और मुझे कहता है कि दोष मत लगाओ। बाइबल कहती है यदि तुम्हारे पास दोष लगाने का कारण भी हो तो भी तुम उसे माफ कर लो, तो भी तुम उस पर दोष न लगाओ। चाहे है तुम्हारे पास वैलिड कारण, लेकिन फिर भी तुम उस पर दोष न लगाओ। तो इस बात को आपको सीखना है अपनी लाइफ में कि मुझे किसी पर दोष नहीं लगाना। यदि मैं दोष लगाता हूं तो मुझ पर भी दोष लगाया जाएगा। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं छूट जाऊंगा, नहीं, छूटूंगा नहीं। यदि मैं दूसरे पर दोष लगाऊंगा
तो मुझ पर भी एक दिन दोष लगाया जाएगा। लिखा है जिस नाप से तुम दूसरे को नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, इस तीसरी बात को अपने जीवन में अप्लाई करें कि कभी भी किसी पर दोष न लगाएं। चौथी बात जो हम यहां पर देखते हैं, नीति वचन की किताब उसका 16 अध्याय और 5 पद लिखा है कि सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं कि ऐसे लोग निर्दोष न ठहरे। परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है। बाइबल कहती है कि उनका विरोध करता है जो लोग क्या है, घमंडी हैं। तो चौथी बात हम यहाँ पर सीखते हैं कि हमें अपने जीवन में घमंड नहीं करना है। चाहे हम कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना बढ़ जाएं, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, चाहे हम कितने ही सफल क्यों ना हो जाएं, चाहे हम कितने ही आत्मिक क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमें घमंड नहीं करना है। चाहे परमेश्वर हमें कितने भी वरदानों से क्यों ना भर ले, लेकिन हमें घमंड नहीं करना है। बाइबल कहती है, पौलुस कहते हैं कि घमंड करना है तो इस बात पर घमंड करो कि मैं मसीह को जानता हूं, बाकी किसी और बात पर घमंड मत करो। हो सकता है आपके पास बहुत धन दौलत हो सकता है आप बहुत अमीर हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत सफल हो सकता है आप बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि घमंड नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है, उनका विरोध परमेश्वर करता है। तो घमंड आपको नहीं करना है। पांचवी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं, गलतियों की किताब उसका 5 अध्याय 19, 20, 21 पद में लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं कि जैसे पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न करेंगे। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के विरोध में कोई काम नहीं करना, परमेश्वर के विरोध में हमें पाप नहीं करना, उसके आज्ञा के विरोध में हमें कार्य नहीं करना। कोई भी पाप आप अपने जीवन से न करें, पाप से हमेशा बचे रहें, पाप से हमेशा भागें। यदि आप इस प्रकार करेंगे, इन 5 कामों को यदि आप अपने जीवन में करेंगे, तो आप निश्चय एक आशीषित व्यक्ति बनेंगे, एक सफल व्यक्ति बनेंगे, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनेंगे और परमेश्वर हमेशा आपके साथ में बना रहेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा